बिल्कुल जाएंगे। हमारी पार्टी लगातार सक्रिय है। इस क्षेत्र से जिस इलाके में ये हवाई अड्डा है, गोपालपुर विधानसभा, यहाँ से हमारे विधायक भाई नफीस जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी से लेकर पूरी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय रही। कई बार लखनऊ में मेरी उस मुद्दे पे बात हुई और जाने की जहां तक सवाल है, आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाने में न कोई संकोच है, बल्कि सौभाग्य है कि आजमगढ़ के हर व्यक्ति का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। आपको नहीं महसूस हुआ क्या? यहाँ की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि उनकी समस्या डायरेक्ट सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, सुनी है। और यहाँ की जनता को यही यकीन न होता तो हमारे 10 के 10 विधायक यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कैसे जीतते? धर्मेंद्र जी, लगातार हर चुनाव पर चुनाव देश में, प्रदेश में कई भाजपा के लोग जीते होंगे, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने कभी बीजेपी के लोगों को जीतने नहीं दिया। एक ही जीत हुई है, एक एक्सीडेंटल जीत है, उसका लोगों को अफसोस भी है, एहसास भी है। और इस चुनाव के परिणाम जब आएगा 4 जून को, तब आप महसूस करोगे कि आजमगढ़ के लोगों ने किस कदर जवाब दिया है। अब छोड़िए उनके बीच, उनके भरोसे दरोगा पुलिस की बात, उनके भरोसे पर दारा सिंह जी भी लड़ रहे थे बगल के जिले से, इसलिए उनके बारे में मुझे कुछ न कहना। पुलिस की भर्ती के बारे में इतना ही कहूंगा, जिस तरह से प्रदेश के 50 लाख नौजवानों के साथ अन्याय, अत्याचार, बहाना, धोखा, जिन भी शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे प्रदेश के नौजवानों के साथ हुआ है। और जब से योगी जी की सरकार बनी है, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। हर परीक्षा पूरी तरह से उसके पेपर लीक होके नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। 7 सालों में हमारे लाखों करोड़ों नौजवान ओवरेज हो गए हैं। उस बात का जवाब बीजेपी के लोग दें। और जैसा हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 80 जिताओ रोजगार पाओ, ये समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की पार्टी, हमारी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी, एनडीए को हटाएगी और बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदों को हम लोग पूरा करेंगे। जीतने के बाद आजमगढ़ के निरहुआ जी को, चूंकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं या चलते हैं उस पर। उनको शायद अंदाज नहीं है। मैंने इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ, स्वर्गीय राम बच्चन जी से शुरू करिए और माननीय अखिलेश यादव जी तक चले जाइए। वो समाजवादी शानदार परंपरा है। हम समाजवादी लोगों ने न कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, न कभी छोड़ने वाले हैं। ये इस बात का एहसास उनको नहीं हो सकता है, क्योंकि वो राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर शायद करते होंगे, दिल से राजनीति, जज्बातों से राजनीति उन्होंने नहीं की। पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा पीडीए का फार्मूला है, इंडिया गठबंधन को जिताने का फार्मूला है, एनडीए को जो हराने का फार्मूला है, उसी फार्मूले पर चल के आजमगढ़ की सरजमी से, जहां अक्सर समाजवादियों को एक तरफा समर्थन मिला है, आज भी जब हम बैठे हैं तो हमारे 10 विधायक हैं। आड़ी जमाली साहब की कमी थी, मुझे फख्र और
गर्व इस बात का है, इस चुनाव में वो भी कमी पूरी हो गई और आज उनकी भी दुआएं आज हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि न केवल आजमगढ़ सदर बल्कि बगल की लालगंज की लोकसभा भी एक तरफा समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। सालों का काम 15 महीनों में किया। इस बात की भाजपा की चुनौती को आप कैसे देखते हैं? मुझे याद है श्रद्धेय नेताजी का 2014 का चुनाव आप सबको भी याद होगा। जिस हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आदरणीय नेताजी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सठियाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। मुझे वो दिन भी याद है जब सठियाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में श्रद्धेय नेताजी आए थे, तो जहां चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेकर सारी चीजें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सच याद है, सही याद है, तो आजमगढ़ की मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में एक विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी। आजमगढ़ के भाइयों, आपको याद होगा। तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो, तो हो सकता है बीजेपी के लोग जाने किन किन इमारतों पर जो जाने कब की बनी हो उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं। इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए, और समाजवादी इस बात को महसूस करते हैं कि आजमगढ़ के लोगों ने उनके लिए क्या किया। सर जी, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 8 गांव के लोगों की जमीनें जा रही है। 8 गांव के लोगों का कहना कि हमारे बीच वोट देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि